आइए आपको रीजनिंग में सीरीज और सीरीज के अंदर नॉन वर्बल सीरीज जो अशाब्दिक श्रृंखला है उसके बारे में बताते हैं। उम्मीद करेंगे आप इसको ध्यान से समझेंगे। इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत टिपिकल चीज़ें हैं, इसको समझा जाता है। एक बार जिसको ये बेसिक इसका समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ वो कभी मार नहीं खाएगा और वो उसको अच्छे से हल भी कर सकता है। इमीडिएटली उस सवाल को वो ध्यान से हल कर सकता है। तो ये जो चित्र आपको दिया गया है, आपको पता है कि नॉन वर्बल अशाब्दिक, उसमें शब्द नहीं होते, शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। शब्द सिर्फ निर्देश देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए पूछे जाते हैं। सवाल में सवाल ही इंस्ट्रक्शन में होता है। बाकी जो क्वेश्चन फिगर है और आंसर फिगर है, क्वेश्चन फिगर मतलब प्रश्न आकृति और आंसर फिगर मतलब उत्तर आकृति। तो यहाँ पे दो फिगर आपके सामने दी गई है। क्वेश्चन फिगर है, इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। इसके 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए हैं, इसको हम 1 2 3 कह सकते हैं। इसी तरीके से आंसर फिगर है, आंसर फिगर में भी 4 भाग दिए गए हैं, ABCD। तो यहाँ पे सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, आपको कहा जाएगा भी जो दिए गई जो आकृतियां हैं, अगर ये आकृतियां एक नियमबद्ध तरीके से चलती रहे, स्टेप बाय स्टेप चलती रहे, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, क्वेश्चन फिगर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अगली आकृति कौन सी आएगी। तो यहाँ पे वो जो अगली आकृति आपका उत्तर जो है क्वेश्चन आंसर फिगर में से कोई एक आकृति इसमें आगे आके जुड़ेगी, ताकि ये श्रृंखला, ये सीरीज लगातार चलती रहे, नियमबद्ध तरीके से आपका उत्तर उसमें प्राप्त हो। तो ये मैंने 4 फिगर इसमें लिखी गई है। और ये जो 4 फिगर है, छोटे छोटे चिन्ह है, आकृतियां हैं, अक्षर है, अंक है, साइन है, किसी भी तरीके की आकृति यहाँ पे दे सकते हैं। तीर का निशान दे सकते हैं, बिंदु दे सकते हैं, डॉट दे सकते हैं। तो इस प्रकार के चिन्ह यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, क्योंकि ये चिन्ह वाली सीरीज है, मतलब जो नॉन वर्बल जिसको हम कहते हैं। तो मैं इसको समझने से पहले बच्चों, मैं आपको इसका जो बेसिक है, बेसिक चीज वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बेसिक है, जैसे कि एक पूरा का पूरा स्क्वायर वर्ग आप देख रहे हैं, एक वर्ग में 4 आकृतियां यहाँ पे, तो ये वर्ग है, इसमें 4 कोने, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, तो 4 कोने आपको पता है, ये वर्ग में 4 कोने होते हैं। अगर हमें कोई सीरीज, अगर सपोज करो ये जमा का निशान यहाँ पे है, कोने पे है, इसको यहाँ से ले जाके अगर हम दूसरे कोने में ले जाएं, एक कोने से दूसरे कोने में चला गया, तो हम कह सकते हैं कि जो जमा का निशान है एक स्टेप या एक कदम बढ़ा। किधर बढ़ा है, ये भी बात समझने की है कि जो ये कदम अगर इस तरीके से चलता है, जैसे क्लॉक वाइज होता है, घड़ी की सुई के अनुसार चलता है, जिसको हम घड़ी के अनुसार कहेंगे, घड़ी के अनुसार क्लॉक वाइज कहेंगे। तो ये क्लॉक वाइज एक स्टेप, फिर इससे एक कोने से दूसरे कोने पे नीचे चला गया, तो एक क्लॉक वाइज इसका अगला स्टेप। इसी तरीके से ये इस कोने पे आ गया, फिर क्लॉक वाइज इसका नेक्स्ट स्टेप। तो ऐसे ऐसे कोने कोने पे अगर ये चलता रहे तो हम कहेंगे, इसका अंदाजा हम अगले कदम का लगा सकते हैं, भाई इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, क्योंकि ये एक कदम चल रहा है। फिर अगर इसमें और थोड़ा सा मुश्किल बनाना है तो इसके बीच में रुक जाइए, यहाँ से पूरा स्टेप ना जाए, यहाँ से आधा स्टेप जाए। अगर बीच में रुकेगा, जैसे ये जो बीच में 4 जगह बीच में है और एक बिल्कुल सेंटर में, वो अलग बात है। ये जमा का निशान यहाँ से सरक के यहाँ पे चला गया, घड़ी के अनुसार सरका है, क्लॉकवाइज सरका है, लेकिन ये आधा स्टेप गया है। इसको हम मापेंगे, मापने का हमारा जो पैमाना है वो हम कहेंगे आधा स्टेप। आधा स्टेप करके चले जाए तो भी आगे हम बता सकते हैं भी नेक्स्ट जो आधा स्टेप कौन सा होएगा। या वही अक्सर जैसे इसमें जो चिन्ह है, एक स्टेप चले, फिर आधा स्टेप चले, फिर एक स्टेप चले, फिर आधा स्टेप चले, इस तरीके से चलता रहे, तो हम अगला स्टेप आराम से उसका बता सकते हैं। तो इसमें हम पहले एक एक चिन्ह को देखेंगे, एक एक चिन्ह के बारे में स्टडी करेंगे। भाई ये चिन्ह यहाँ पे है तो नेक्स्ट में यहाँ आ गया, तो अगले में यहाँ आ गया, तो अगले में यहाँ आ गया। तो ये हम कहेंगे भी यहाँ से यहाँ चला गया, एक कोने से दूसरे कोने पे चला गया, तो एक कदम चला है, एक कदम क्लॉकवाइज चला है। इसके उलट भी चल सकता है, अगर हम इसको देखें इस तरीके से,
तो ये उलट भी तो चल सकता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत भी चल सकता है। चलने के दो ही तरीके हैं, दो ही इसकी साइड है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम इसको देखेंगे भाई, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो इस तरीके से इसको फॉलो करेंगे, समझेंगे भी इसका अगला स्टेप क्या आएगा। एक कदम चला है, आधा कदम चला है, 2 कदम चला है, फिर 2.5 कदम चला है, 3 कदम चला है। इस तरीके से कदम बढ़ते भी जा सकते हैं या घटते भी जा सकते हैं, या एक समान कदम भी रहते हैं, हर बार एक स्टेप आगे या हर बार आधा स्टेप आगे है। तो ये समझने की जरूरत है। अगर इस चीज को आप समझ जाएं अच्छे से, तो फिगर की जो मूवमेंट है, जो इसका जो चलन है, इधर से उधर बदलने का जो नियम है, उस नियम को आप समझ जाएंगे। जैसा कि हम इस आकृति के जो चलन को, मूवमेंट को देख रहे हैं, अगर ये मूवमेंट अच्छे से हम हर एक फिगर की फॉलो करें तो एक फिगर से भी कई बार हमारा उत्तर आ सकता है। मैंने इसमें 4 फिगर है, 4 की 4 एक एक स्टेप क्लॉकवाइज चलाई है। तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, अब जैसे ये प्लस का निशान यहाँ पे या नीचे चला गया, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो इसके बाद ऊपर जाएगा। तो ऊपर हम देखें, उत्तर आकृति में अगर देखें तो प्लस का स्टेप यहाँ पे है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो इसका मतलब सी उत्तर तो हमारा आ नहीं सकता। तो ए, बी या डी में से कोई एक उत्तर आएगा। फिर हम अगर ये क्रॉस के निशान को देखें, गुणा के निशान को देखें, तो यहाँ से ये नीचे चला गया, एक स्टेप क्लॉकवाइज चला है, फिर यहाँ से इधर आ गया तीसरे आकृति में, फिर ऊपर चला गया। तो इसके बाद कोने पे आना चाहिए, यहाँ से ये एक स्टेप कोने पे आना चाहिए, क्रॉस का निशान। तो यहाँ पे क्रॉस का निशान इसमें पहले उत्तर में नहीं है, तो ये भी उत्तर हमारा नहीं आ सकता। दूसरे में क्रॉस का निशान उसी जगह पे जहाँ पे हमें चाहिए, तो ये उत्तर हो सकता है। तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। तो अगर हम क्रॉस के निशान को ही एक बार स्टेप को देखने लगे, हो सकता है पहले ही चिन्ह में हमारा उत्तर समझ में आ जाए, क्योंकि क्रॉस का निशान यहाँ पे जो उत्तर सही आएगा तो बी में है, दूसरी आकृति में नहीं है कहीं पे भी, तो इसलिए हमारा उत्तर बी है। हम कहेंगे हमारा उत्तर क्या है, बी है। तो इस नॉन वर्बल फिगर को समझने के लिए तो ये यहाँ पे नियम भी बन जाता है। अब ये देखो, जो बी स्टेप है पहले स्टेप से बिल्कुल सेम है, पहले स्टेप से बिल्कुल सेम है। जो अगर ये सभी फिगर एक एक स्टेप चलती रहे तो ये नियम डेफिनेट होता है। जो पहली फिगर है, पहला जो फिगर है, पांचवा फिगर है, सेम होता है। पहला और पांचवा सेम होएगा, पहले पांचवें के बराबर होएगा, दूसरे छठे के बराबर होएगा। कई बार इसमें ये भी होता है, अगर ये अलग अलग सीरीज है तो 1, 3 और 5 एक जैसे होते हैं, तो 2, 4 और 6 एक जैसे होते हैं। इसमें अलग अलग स्टेप है। या इसमें और मुश्किल बनाने के लिए पहले को दूसरे में पलट दिया, तीसरे को चौथे में पलट दिया, इस तरीके से भी हो सकता है। या फिर इसको ऊपर से नीचे उल्ट दिया, इस तरीके से भी हो सकता है। तो ये सब बहुत सारे इसमें मूवमेंट करने के, चलन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सारे का सारा खेल इस वर्ग पे है। इस वर्ग में जो फिगर है उसकी आकृति, उस फिगर को, मूवमेंट को समझ अगर हम लेते हैं, और समझने का हमारे पास यही पैरामीटर है। पहले हम देखेंगे वो क्लॉकवाइज चल रही है या एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। क्लॉकवाइज चल रही है तो वो एक स्टेप है, आधा स्टेप है, एक और आधा स्टेप है, 2 है, 3 है, इस तरीके से। फिर हम दूसरा ये भी देख सकते हैं भाई बीच में है, देखो बीच में कई बार फिगर यहाँ से यहाँ चलेगी, यहाँ चलेगी, फिर एक ही लाइन पे रिपीट होती रहती है, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई। तो ये भी पैटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, फिर वापिस आ गई। तो इस तरीके से भी चल सकते हैं। या यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ आ गई, फिर ऐसे ऐसे चली, फिर यहाँ आ गई। या बीच में है, नीचे आ गई, नीचे आ गई, फिर वहां पे आ गई। तो इस तरीके से हम इसको चला सकते हैं। इस पे आप अपना दिमाग लगा सकते हैं भाई ये कदम है, ये जगह है, फिर कोई भी आकृति इस वर्ग में इस तरीके से घूम सकती है। तो वो सारे तरीके आप जान लें, सारे पे आपका माइंड जाना चाहिए। हर तरीके से, हर एंगल से आपने सोचना है, फिर आप उसको समझ सकते हैं। दूसरा, कई बार इसमें जैसे ये जो मान लो ये एरो है, एरो देखो, ये बीच में बिल्कुल ऐसी इस तरीके से खड़ा है। अगर इसको थोड़ा सा हम ऐसे
यहाँ पे ले जाएं तो हम कहेंगे इसका जो यहाँ से वो आधा स्टेप चला है, हम कह सकते हैं भी यहाँ से वो आधा स्टेप घूमा है, आधा स्टेप। लेकिन एंगल के हिसाब से ही माप सकते हैं। अगर वो यहाँ पे आ जाए तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ गया है तो एक स्टेप चला है। और एक स्टेप बच्चों आपको पता है ये 90 डिग्री पे चला है, 90 डिग्री पे, 90 अंश के कोण पे चला है। किधर मुड़ा है ये? क्लॉकवाइज 90, या फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 90 अंश कह सकते हैं आप। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज इधर गया है तो हम ये 45 डिग्री है, इसका 90 का आधा है 45, आधा डिग्री चलता है तो 45 डिग्री झुकता है। एक स्टेप चलता है, एक कदम चलता है तो 90 डिग्री झुकता है। अगर वो बिल्कुल 2 कदम चलता है तो वो 180 डिग्री झुकता है। इसी तरीके से आप एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री की मूवमेंट इसकी हो सकती है। उसके हिसाब से भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। कोई भी फिगर इस प्रकार से इसमें दे सकते हैं भाई ये तीर पहले यहाँ पे खड़ा था, फिर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, फिर वो इस तरीके से टेढ़ा हो गया, फिर वो इस तरीके से टेढ़ा हो गया। अगर हम इसको पर्सन बनाए, इस तरीके से क्वेश्चन फिगर बनाए तो हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? तो ये बहुत ध्यान से समझने वाला है। इस के खेल को अगर आप समझ जाएं तो निश्चित रूप से आप जो नॉन वर्बल फिगर है, सीरीज है, उसके खेल को आप अच्छे से समझ सकते हैं और सभी के सभी सवाल हल कर सकते हैं बार बार प्रैक्टिस से। इसके लिए आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा इसका अभ्यास करना पड़ेगा और ज्यादा सवाल इसके हल करने पड़ेंगे। तो मैं समझता हूं बच्चों आपको ये नॉन वर्बल जो सीरीज है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप फोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं और आप किसी भी पुस्तक को आप देख के इसका और ज्ञान आगे बढ़ा सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा इसके अभ्यास की ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।